गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वर्ड को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उसकी साउंड को उसकी जो साउंड होती है उसकी रिटन फॉर्म को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कुछ सिंबल्स के थ्रू वो साउंड लिखी जाती है, जो सिंबल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखते हैं फोनेटिक्स क्या होती है। फोनेटिक्स होती है स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड यानी कि हम जो कुछ भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जो भी वर्ड बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, वो सब क्या है? स्पीच साउंड्स हैं। देयर आर टोटल 44 स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, सॉरी लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन वो 26 लेटर्स 44 साउंड्स के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं। 44 साउंड्स निकलती हैं उन 26 लेटर्स में से। अब जैसे कि उनमें से 5 वॉवल्स हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। उसी तरह से अब जब बात आती है साउंड की, तो उसमें 44 साउंड्स में से कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं 24 एंड वोवल साउंड्स हैं 20। अब हर एक साउंड के सिंबल को हमें अच्छे से सीखना है, और जिसके थ्रू हम किसी भी वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन लिख सकेंगे, यानी कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है वो लिख सकेंगे। वन सिंबल कॉरस्पॉन्ड्स टू वन साउंड, कि एक सिंबल जो है एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट साउंड देख लेते हैं। अब कॉन्सोनेंट साउंड बहुत ही इजी है। हर एक वर्ड, हर एक साउंड बिल्कुल ऐसी ही है जैसा कि इंग्लिश में वो लेटर होता है, उसी तरह का सिंबल है उस साउंड का। अब जैसे पी है, अब स्मॉल लेटर्स में हम पी किस तरह से लिखते हैं आप सभी को पता है, उसी तरह से उसका साउंड का सिंबल है, बिल्कुल पी जैसे लिखते हैं हम स्मॉल लेटर्स में। जैसे टी लिखते हैं, देखिए 10 में जो है ये स्मॉल लेटर्स में टी लिखते हैं, तो इसका सिंबल क्या है? स्मॉल लेटर्स में टी। इसी तरह बाकी सबका आगे देखिए, काइट में क की साउंड है, जो के का सिंबल है के। अब बेड में ब की साउंड है, जो बी उसका सिंबल है। डॉग, डी, ड साउंड का सिंबल है डी। गर्ल, ग का सिंबल है जी। अब चेयर है आगे, चेयर, इसका सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका सिंबल कैसे लिखेंगे? टी लिख करके, और जैसे मैथ्स में इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये इकट्ठा, ये दो को मिला करके एक ये सिंबल इसका बनेगा च का, चेयर। तो जहाँ पर भी च की साउंड आएगी हम ये लिख देंगे ट्रांसक्रिप्शन में। अब आगे जैसे ज है, जग, तो जग का भी डिफरेंट है, देखिए डी और जेड, जहाँ पर भी सिंपल ज की साउंड आएगी, ज की। अब ज कई तरह की होती है, आगे हम देखेंगे। जैसे एक सिंपल ज है, ये जग वाली ज है, तो इसका सिंबल होगा डी और जेड। और उसके आगे जू, जू वाली ज है जो, उसका सिंबल होगा स्मॉल जी, स्मॉल जेड। अब आगे विज़न, ये अलग तरह की जय है, इसमें जय और ये दोनों मिले हुए हैं, विज़न, जय और ये की साउंड आती है, तो इसका सिंबल है जो वो है स्मॉल लेटर्स वाला जेड। इन तीनों ज के डिफरेंस को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है सन, सी, स की साउंड है जो, उसको हम लिखेंगे स्मॉल लेटर का एस, जैसे हम लिखते हैं उस तरह से। उसके बाद शो, शूज़, एस एच वाला, बड़ी श जो होती है हमारी हिंदी की, ऊपर वाला था स, ये है शो, शूज़, श। इसको, इसका साइन जो है वो होगा, जैसे बड़ा एस बना देना आप लोगों ने, या फिर जैसे इंटीग्रेशन का साइन एक तरह से हुआ होता है, वैसे आपने इसको बना देना है। आगे है फैन, इसका सिंबल भी बिल्कुल एफ की तरह ही है, एफ की तरह ही है। आगे देखते हैं, इन सिंबल्स को हम सिलेबल भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? सिलेबल। सिंबल हम इन्हें वैसे लर्न करने के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअली में इनको हम सिलेबल ही बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं थ का, थिंक, थिंक का सिंबल क्या है? जैसे मैथ्स में हम थीटा लिखते हैं, वैसे थीटा से थ याद रख लेना, थीटा का सिंबल याद रख लेना आपने। वैन से, वैन को लिखते हैं वी की तरह बिल्कुल। अब दैट है, दैट का थोड़ा अलग तरह का सिंबल है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। आगे मैन, म का बिल्कुल एम जैसा सिंबल है। नेस्ट, नॉट, न का सिंबल भी कैसा है? एन जैसा ही है बिल्कुल। उसके बाद है सिंग, सिंक, ये अंग है की साउंड,
किसकी साउंड है ये? अंगय की। जहाँ पर भी किसी लेटर वर्ड के लास्ट में एन जी या फिर एन के होगा, या फिर जैसे और वर्ड्स होते हैं सिंगर, फिंगर, इस तरह के वर्ड्स में एंगर, इस तरह के वर्ड्स में ये वाली साउंड हम लिखेंगे, अंगय की साउंड। उसके बाद रेड, आर की साउंड जो है वो जैसे आर लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी साउंड को लिखेंगे। एल की साउंड भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद यस, यस ये की साउंड थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको उस तरह से लिखेंगे जैसे हम इंग्लिश लेटर्स में जे लिखते हैं। तो जे जो है वो किसकी साउंड है? य की साउंड है ट्रांसक्रिप्शन में। वॉज, वॉच, वो की साउंड है, उसको कैसे लिखेंगे? जिस तरह से डब्ल्यू लिखते हैं। हैट, हट, एच, ह की साउंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच से। अब ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हमने देख लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं वोवल साउंड। अब वोवल साउंड्स टोटल कितनी है? 20 हैं। 20 वोवल साउंड्स हैं, यानी कि 5 हमारे जो वोवल हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उन वो 20 साउंड्स देते हैं जब हम उनको बोलते हैं अलग अलग वर्ड्स के अंदर। अब इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जिनको हम बोलते हैं मोनोप्थोंग्स, ये 12 हैं। दूसरे हैं डिप्थोंग्स, ये 8 हैं। अब मोनोप्थोंग्स का मतलब है एक सिंबल, मोनो वर्ड का मीनिंग होता है सिंगल, एक। पथोंग्स मतलब सिंबल। डिप्थोंग्स मतलब दो, डी आई, डाई वर्ड का मतलब होता है दो। तो इसके अंदर क्या होगा? दो सिंबल से मिल करके एक साउंड बनेगी आपकी। अब जैसे कि मोनोप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज प्योर वॉवल्स, ये भी आपको याद रखना है कि जो मोनोप्थोंग्स हैं वोवल साउंड है उनको प्योर वोवल्स भी कहा जाता है। अब इन सबको वोवल साउंड्स जो है सेम नहीं है, जैसे कॉन्सोनेंट में सेम लेटर की तरह ही उसका सिंबल था, ये अलग हैं, इन्हें हमें अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। अब जैसे सिट है, पिट है, इस तरह से छोटी ई जो है उसका सिलेबल, उसकी साउंड कैसे लिखते हैं हम? जैसे आई लिखना है लेकिन ये स्मॉल आई लिखना है आपको। आगे सीट, ये बड़ी ई की साउंड है, सीट, ठीक है। इस तरह की बड़ी ई को हम कैसे लिखेंगे? आई, उसके पीछे 2 डॉट। उसके बाद 10, बेड, ए, हल्का सा ए की साउंड जो होगी उसको लिखेंगे ई के सिंबल से। उसके बाद 10, बेड, मैड, ए लंबा खींचेगा जब, तो उसको कैसे लिखेंगे? ए बना के उसके साथ ही ई अटैच कर देना है। कैन, मैन, सारे इसी के अंदर आएंगे, सब में यही वाला सिंबल हम लिखेंगे। आगे देखो आ की साउंड, जिन भी वर्ड्स में आ की साउंड आती है जैसे कार, फादर, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे ऐसे वर्ड्स, तो उनमें आ की जो साउंड है जैसे काम, सब में ये वाला सिंबल आएगा, ए लिख के पीछे 2 डॉट लगा देनी है। उसके बाद ओ की साउंड कैसे लिखेंगे? ओ की साउंड देखो ये सिंबल है ओ की साउंड का, गॉट, पॉट, हॉट, सब में ये वाला सिंबल लिख देना है। उसके बाद कोट, बड़ा औ, ऊपर था ओ, ये है औ, काउट, लॉर्ड, लॉर्ड, तो इसका सिंबल है ये, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। उसके बाद है बर्ड, गर्ल, थर्ड, मोस्टली जहाँ पर आई और आर बीच में आएगा उसको उस अ की साउंड होगी इस तरह से, 3 लिख करके पीछे 2 डॉट लगा देनी है। उसके बाद पुट, ऊ की साउंड, स्मॉल ऊ, छोटा ऊ की जो साउंड होती है, हल्का से ऊ की साउंड, उसको यू की तरह लिख देना है। उसके बाद बड़े ऊ की साउंड कैसे लिखेंगे? फूड, फूल, उसको यू लिख करके पीछे 2 डॉट लगा देनी है। उसके बाद कप, बट, हल्के से अ की साउंड कैसे लिखेंगे? जैसे कैप लिखते हैं, देखो कैप बनाते हैं हम, ये कैप का सिंबल है। उसके बाद अबाउट, अग्री, ये अ, शुआ, देखो ये वाला जो सिंबल है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? ये उल्टा, जैसे ई लिखते हैं ना, एक तरह से ई को उल्टा किया गया है, इस तरह से ऐसे इसको बनाना है। इसको शॉर्टेस्ट वॉवल भी बोलते हैं, नोन एज शुआ, इसका अपना एक नाम है, और ये सबसे छोटा वॉवल है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसी भी वर्ड में अगर एक शुआ आ रहा है और एक कोई दूसरी साउंड आ रही है, दूसरा वॉवल आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसे छोटा वॉवल है, तो दूसरा कोई भी वॉवल होगा या कॉन्सोनेंट होगा वो हमेशा इससे बड़ा ही होगा, ये सबसे छोटा वॉवल साउंड है। आगे देखिए,
साउंड एक बात ध्यान रखने योग्य जो इसमें लिखी हुई है, साउंड ऑफ आर इज़ नॉट स्पोकन इफ़ इट इज़ इन द फाइनल पोजीशन और सेकंड लास्ट पोजीशन। मान लीजिए किसी भी वर्ड के लास्ट में आर की साउंड आ रही है, लास्ट वर्ड उसमें आर है, ठीक है, या फिर लास्ट से पहले वाला यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आर है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आर की साउंड को नहीं बोला जाता। वहाँ पर उसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं उनकी साउंड ही आएगी, आर की साउंड नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पार्क, तो इसमें हम पार्क नहीं बोलेंगे, पार्क नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्क, पार्क, आर बिल्कुल नहीं बोलेगा। और जब हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, पी की साउंड लिख देंगे, पी, आ की साउंड देखो हमने ऊपर देखी थी, जैसे कार फादर में देखी थी, उसी तरह से आ की साउंड लिख देंगे। और क की साउंड हमने देखी थी पीछे कॉन्सोनेंट साउंड्स में, उसकी साउंड क्या लिखनी है, क, के लिखनी है, के सिंबल से, पार्क, इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन करनी है। इट विल बी स्पोकन इफ इट इज़ इन द फाइनल पोजिशन। क्या लिखा हुआ है, इट विल बी स्पोकन इफ़ इट इज़ इन द फर्स्ट पोजीशन। हाँ, अगर ये फर्स्ट नंबर पे है, जैसे कि रेड हो गया और रेट्रो हो गया, सिर्फ तभी आर की साउंड आएगी। उसके बाद देखते हैं हम डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स का भी एक दूसरा नाम है ग्लाइड्स। जैसे कि हमारे प्योर वावल्स थे, मोनोप्थोंग्स को क्या बोला गया था, प्योर वावल्स। इसी तरह से डिप्थोंग्स को का दूसरा नाम है ग्लाइड्स। अब अब ये जो है, ये कितने हैं डिप्थोंग्स, 8 हैं। अब इनके सिंबल्स को भी हमें अच्छी तरह से लर्न करना है। अब जैसे ए की साउंड है, ये ए की, पेज, जैसे वर्ड होता है हमारा पेज, एज, ए को हम कैसे लिखेंगे, ई और आई दोनों को मिला करके एक साउंड बनेगी ये। आगे देखते हैं, ईयर, ठीक है, ईयर, हियर, नियर, ई अ की साउंड जो होगी उसको हम लिखेंगे आई और श्वा बना देना है हमने। आगे है एयर, ए की साउंड को हम कैसे लेंगे, ए और अ की, एयर, हेयर, केयर, ये वाली साउंड को ये लिखेंगे हम ई और श्वा बना देना, ये वाला सिंबल इसको इसकी जगह पर हम लिख देंगे जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे। उसके बाद है आई की साउंड, फाइव, स्काई, हाई, ठीक है। अब इनकी देखो मैंने ट्रांसक्रिप्शन करके आपको दिखाई हुई है। जैसे कि इसका सिंबल क्या होगा, ए और आई, ए और आई से क्या बन जाएगा, आई। अब जैसे 5 की ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो कैसे करेंगे, एफ़ की 5 में एफ़ की जगह पर हम लिख देंगे एफ़ का सिंबल, एफ़ आई, 5 आई की साउंड आ रही है तो उसमें क्या लिख देंगे, ए और आई। और वी की जगह पर क्या लिख देंगे, व की साउंड की जगह पर क्या लिख देंगे, वी। आपने ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इस वर्ड्स के लेटर को ज़्यादा नहीं देखना है, साउंड को देखना है कि ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, कैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं हम इसको। हम बोलते हैं ना 5, तो 5 में क्या साउंड आ रही है, पहले फ की साउंड आ रही है, फिर आई की साउंड आ रही है, फिर व की साउंड आ रही है। तो सिर्फ साउंड हमने लिखनी है। उसके बाद स्काई, अब स्काई में हम देखें तो सबसे पहले स की साउंड आ रही है, फिर क की साउंड आ रही है, फिर आ रही आई की। अब तो इसको कैसे लिख देंगे, एस के स्क आई, स्काई। अब जो वर्ड्स होते हैं जैसे नाउ, हाउ, काउ, आउ की साउंड आती है जहाँ पर आउ, उनको हम कैसे लिखेंगे, ए और यू, ए और यू से मिलकर साउंड बन जाएगी आउ। उसके बाद है बॉय, टॉय, कोय, ओय की साउंड जो होती है, ओय, उसको हम लिखेंगे उल्टा सी और आई, ओय बन जाएगा ये। उसके बाद है प्योर, श्योर, क्योर, ये वाला जो बीच वाला इसका वॉवल है उसकी उसकी जगह पर हम कैसे लिखेंगे, उसका सिंबल क्या होगा, ऊ और श्वा। प्योर, क्योर, श्योर, ऐसे ऐसे वर्ड्स में ये वाला सिंबल हम लिख देंगे। उसके बाद है होम, होम, ठीक है, होम नहीं बोलते इसको, होम एक तरह से बोलते हैं। तो अ और यू, श्वा, श्वा की साउंड क्या होती है, अ, और यू क्या बन गए, आउ, होम। अब कुछ एग्जांपल्स आगे देख लेते हैं। जैसे होम की मैंने ट्रांसक्रिप्शन आपको करके दिखाई हुई है। देखिए होम में सबसे पहले एच की साउंड आती, ह की साउंड आती है तो उसकी जगह पर हमने लिख दिया है एच। उसके बाद अ और यू की साउंड आती है,
हाउम, औ की साउंड आती है तो उसकी जगह पर हमने लिख दिया अ और यू, और म, हाउम, म की साउंड आती है तो उसकी जगह पर हमने लिख दिया म, एम। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करके दिखाए हुए हैं इनकी ट्रांसक्रिप्शन, जैसे काम है, ठीक है, फार्म है, बैड है, गर्ल है, निट है, फुल है, ईयर, स्वीट। ये देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, SUIT है ये वर्ड, SUIT। तो इसको कभी भी सूट नहीं बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, स्वीट। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है हमेशा स्वीट। अब स्वीट की प्रोनाउंसिएशन हम कैसे लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, स, सबसे पहले साउंड आ रही है स की, तो स की साउंड को कैसे लिखते हैं, एस से। व, स्वीट, व की साउंड आ रही है तो लिखेंगे डब्ल्यू, व, वी, डब्ल्यू से। स्वीट, ई, स्वीट, बड़ी ई की साउंड आ रही है तो कैसे लिखेंगे, आई और पीछे 2 डॉट। उसके बाद ट की साउंड कैसे लिखते हैं, टी से, तो बन गया स्वीट। इस तरह से आपको ट्रांसक्रिप्शन करनी है। अब आगे कुछ और आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, आपको उन्हें पढ़ लेना अच्छे से। जैसे थिंक है, देखिए थिंक में थ की जगह हमने साउंड क्या लिखनी है, थीटा। थिंक, छोटी आई, छोटी ई की जो साउंड है आई, आई से हम उसको लिखते हैं थिंक। अब हमने देखा था कि एन के पीछे अगर होगा तो हम क्या लिखेंगे, अंगय की साउंड के लिए थिंक, अगय की साउंड आ रही है यहाँ पर अंगय की, तो वहाँ पर हमने ये एन को ऐसे नीचे बड़ा कर देना है, एन लिख करके, और पीछे क की साउंड आ रही है तो के लिख देना है। उसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है ये देखिए, जैसे फॉल है, फॉल, तो फॉल में क्या है, सबसे पहले एफ, फ की साउंड आ रही है, फॉल, ओ, आ की साउंड आ रही है, ठीक है, फॉल, ओ की साउंड आ रही है, फादर वाली आ की, तो ये लिख दिया हमने ए के पीछे 2 डॉट, उसके बाद एल। अब इसमें ये मैंने क्या लिखा हुआ है, नो डबलिंग ऑफ सिंबल और साउंड। अब आपने ये नहीं करना है कि अगर फॉल में डबल एल दिया हुआ है तो आप उसकी जगह पर आप ट्रांसक्रिप्शन में भी डबल एल कर देंगे, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। सिंबल सिर्फ एक ही लिखा जाएगा।